हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर। और बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए फिजिक्स में चैप्टर नंबर आपका 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो मैग्नेट क्या है, टाइप्स क्या है मैग्नेट के, हिस्टोरिकल व्यू क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं मैग्नेट की, ठीक है, तो मैग्नेट क्या है आपकी, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, ठीक है। मैग्नेट क्या है, एक आपका ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आपकी अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप इसे कुछ इस तरीका से देख सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, तो यहां आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ए मैग्नेट, मैग्नेट क्या है, इज ए मटेरियल, मैग्नेट मटेरियल है डेट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। यानी कि मैग्नेट आपका एक ऐसा मटेरियल है बच्चों जो दोनों टाइप की प्रॉपर्टी रखता है। उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है और आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। दूसरा, ये अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। या फिर मैं ये कहूं कि मैग्नेट अपनी तरफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेट अपनी तरफ ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ही नाम दिया गया है मैग्नेटिज्म का। किसका जी, मैग्नेटिज्म का। अब अगर हम यहां बात करते हैं कि इसका थोड़ा अगर हिस्टोरिकल व्यू हम देखते हैं मैग्नेट का, तो प्यारे बच्चों, मैग्नेट वर्ड ये मैग्नीशिया से आया है। अगर आप इसकी ओरिजिन देखते हैं कि ये मैग्नेट वर्ड कहां से आया है, तो आपका ग्रीक्स में एक आइसलैंड है मैग्नीशिया, वहां से लिया गया है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कि वहां कोई भेड़ चराने वाले जो होते हैं, एक ऐसी भेड़ चराने वाले के जो वुडन शूज थे, उनके नीचे कील जो हम बोलते हैं नेल्स लगे हुए थे। तो वो एक स्टोन पे जा करके उसने महसूस किया कि वो पैर ऊपर नहीं उठा पा रहा है, उसने महसूस किया कि वो स्टक हो गया है, फंस गया है वहां पे। तो सबसे पहले तब पता चला कि भाई ये क्या है, ये आपका आयरन का एक और है, ठीक है, फेरिक, जो आपका, जिसको हम एक नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, जो कि आपको ब्लैक कलर का था। तो सबसे पहले वहां ये पता चला कि ये एक ऐसा स्टोन है जो ये फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है, जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, आयरन है, उनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्योंकि उस आइसलैंड का नाम क्या था, मैग्नीशिया था, तो उसी के नाम पे फिर इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या, देखो जनरली जब भी किसी चीज के बारे में अगर हम देखें, अगर इंसान ने कोई चीज बनाई है तो वो कब बनाई है, जब उसकी जरूरत हमको पड़ी है। क्योंकि हमारी जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है, तो वो ज्यादा यूजुअल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारे लिए वो ज्यादा यूजुअल ना होने की वजह से हम फिर बात करते हैं किसकी, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्योंकि जो हमें मैग्नेट चाहिए एक प्रॉपर साइज और शेप में, तो उसके लिए फिर हमने क्या बनाया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया, यानी कि जो मैन मेड मैग्नेट है। मैन मेड मैग्नेट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है आपकी, 4 टाइप की। तो आप अगर बेसिकली इसे डिफाइन करें आर्टिफिशियल मैग्नेट को, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई द पीस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि या तो आपका आयरन का पीस या फिर अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। वो क्या एक्वायर कर लेती हैं, नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेती हैं, और सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल
मैग्नेट, इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। दे आर जनरली अवेलेबल इन द फॉलोइंग शेप्स। कौन कौन सी शेप में ये अवेलेबल है हमारे पास? ये पहला है, अगर आप देखें बार मैग्नेट, आपने नाम सुना होगा बच्चों कि रिन बार, विम बार, यानी आप समझ ही गए होंगे कि बार की शेप क्या होगी। एक तरीका से इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है बार मैग्नेट की। इट इज ए बार ऑफ, या तो ये सर्कुलर हो सकता है या फिर आपका रेक्टेंगुलर, यानी दोनों टाइप का ही हो सकता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। दूसरा है आपका मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल क्या होती है, आपकी थिन मैग्नेटाइज स्टील निडल होती है जो पॉइंटेड एंड्स एंड इज पावर्टेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो सो दैट इट इज फ्री टू रोटेट। एक होता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट और एक होता है आपका बॉल एंडेड मैग्नेट। अगर आप इनके डायग्राम थोड़ा देखते हैं तो आप ये ऐसे देख सकते हैं कि ये तो है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। क्या है जी, ये बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है, इसका एक पोल आपका साउथ है और एक पोल आपका नॉर्थ है। इसकी एक बड़ी खासियत होती है बार मैग्नेट की कि आप इस बार मैग्नेट को मोनोपोल नहीं बना सकते हैं। मोनोपोल बोले तो अगर आप ये चाहें कि बस इसका एक पोल हम रखें, एक पोल खत्म कर दें, आप ये सोचे कि इसे ब्रेक करके साउथ पोल अलग कर ले, नॉर्थ पोल अलग कर ले, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद भी जो आपके टू पीस बनेंगे वो टू नई मैग्नेट को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। साउथ, नॉर्थ, ये आपकी नई मैग्नेट बन जाएंगी, लेकिन ये पोल अलग अलग नहीं होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मोनोपोल इज नॉट एग्जिस्ट इन बार मैग्नेट। दूसरा है आपका ये मैग्नेटिक निडल। ये आपकी वो स्टील की है ना, ये पावरवेटेड है, टिकी हुई है इस पे। अब इसी मैग्नेटिक निडल का अगर आप एक मॉडर्न फॉर्म आज की डेट में देखते हैं तो आपने लेबोरेटरी वगैरह में देखा होगा स्कूल्स में प्यारे बच्चों, कंपास निडल हम जो बोलते हैं वो इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है मैग्नेटिक निडल का। एक होता है हमारा हॉर्स शू मैग्नेट, जिसको आप हिंदी में नाल चुंबक भी बोलते हैं। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है, यू शेप की मैग्नेट होती है। जैसे घोड़े के पैर में एक तनाल लगाई जाती है, नाल, ठीक है, उस नाल की तरीका की इसका यू शेप होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। एक होता है बॉल एंडेड मैग्नेट। बॉल एंडेड मैग्नेट क्या होता है, ये आपकी एक सर्कुलर रॉड की फॉर्म में है, बस इसके जो कॉर्नर हैं वो बॉल की तरह होते हैं, राउंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट। अब इससे आगे अगर आप देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि मैग्नेट में कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो भैया एक तो होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, कि आपकी जो मैग्नेट है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर आपके किसी मैग्नेट के क्या है, अपोजिट पोल हैं, तो अपोजिट पोल्स को वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। यानी नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा या साउथ नॉर्थ को। आप इवन ये बोल सकते हैं कि अगर आपके लाइक पोल हैं वो तो वो अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी लाइक पोल आपके रेपेल करेंगे और अनलाइक पोल आपके अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा अगर आप देखते हैं तो यह है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है मैग्नेट में। तीसरा यह है कि लाइक पोल क्या कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जो मैग्नेटिक पोल्स है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जो कि मैंने अभी बताया था कि बार मैग्नेट में मोनोपोल का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप चाहें कि एक पोल आप सेपरेट कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है प्यारे बच्चों, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या था, एक फिनोमिना था, एक प्रोसीजर था जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिफिकेशन जनरेट करते थे, इलेक्ट्रीफाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। तो ऐसी ही मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का ये भी एक प्रोसेस है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें होता क्या है, ए मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। आपका कोई मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेट के पास रखते हैं, उसके नियर बाई रखते हैं, तो उस मटेरियल में भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने लगती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आगे है आपका कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म से। जैसे आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसे आप बहुत अच्छे तरीका से ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा रीजन है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, तो हम उसमें कहते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली आपका एक ऐसा रीजन जहां एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका एक ऐसा रीजन है, आप उसे कब यूनिफॉर्म कह सकते हैं कि अगर आपका सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन, अगर उस रीजन के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। दूसरा आता है मैग्नेटिक एक्सिस। अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस की बात करें तो आपका जो मैग्नेट के पोल हैं, आप अगर ये देखें इस टाइप से कि ये मैग्नेट का पोल, अगर मैं ये माने हम कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेट के पोल से होकर जाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। इस मैग्नेटिक लाइन के जो परपेंडिकुलर अगर हम एक ड्रॉ कर दें जो आपके मैग्नेट के मिड पॉइंट से होकर के जाती है, तो उसको नाम दिया गया है किसका, मैग्नेटिक इक्वेटर का। किसका नाम दिया गया है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक इक्वेटर का। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक लेंथ। क्या है, देखो आपके पास कोई बार मैग्नेट है अगर, तो उस बार मैग्नेट की जो लेंथ है प्रॉपर ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ अलग अलग होती है। कैसे, अगर आप ये देखें डायग्राम, अगर आप यहां समझें कि भाई ये है आपकी मैग्नेट, ये मैग्नेट है आपकी, अब इसकी ये तो है ज्योमेट्रिक लेंथ, क्या है जी, ज्योमेट्रिक लेंथ, ये वाली जी। अगर मैं मानूं कि ये इसके पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो जो आपका मैग्नेटिक लेंथ है इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं जी, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर लेंथ है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ। अगर आप इनका रेशो निकालते हैं, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशो आता है 0.84। क्या आता है जी, 0.84। यानी कि अगर आपको एक बार मैग्नेट दी जाए और उस बार मैग्नेट से आपसे पूछा जाए कि इसकी मैग्नेटिक लेंथ बताइए, तो बार मैग्नेट की आप स्केल की हेल्प से क्या करें, ज्योमेट्रिकल लेंथ आप मेजर कर लें और उसमें 0.84 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है प्यारे बच्चों, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या था अगर आप रिकॉल करें थोड़ा सा, तो वहां पे अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को मूविंग के लिए फ्री छोड़ दें, तो वो आपका जो पॉजिटिव चार्ज जिस कर्व ट्रैक पे मूव करता था उस इमेजिनरी कर्व ट्रैक को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो हम बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है आपका, या फिर हम कहें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मे बी डिफाइंड एज द कर्व। ये क्या है, आपके कर्व है, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपके वो इमेजिनरी कर्व है जिस कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट उस एग्जैक्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो कर्व है बनेगा कैसे, अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूविंग के लिए फ्री छोड़ दें, तो तब जो कर्व बनेगा उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें आगे दिया भी है, ठीक है, कि इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच ए यूनिट नॉर्थ पोल, क्या जी, यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो। अगर आप यूनिट नॉर्थ पोल को मूविंग के लिए फ्री छोड़ दें, तो वो जिस इमेजिनरी कर्व पे मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। जनरली अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, नंबर फर्स्ट जो पहली प्रॉपर्टी है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व विच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। बेसिकली क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, आप ऐसे समझ सकते हैं
मान के चले ये बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्टार्ट तो होती है नॉर्थ पोल से और उसका एंड होता है साउथ पे, ये बाहर मैग्नेट से बाहर के रीजन पर। और अगर मैं मैग्नेट के इनर साइड की बात करता हूं तो मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। दूसरा अगर आप देखें कि द लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि भाई अगर ये क्रॉस करेंगी तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जब आप टू टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो टू डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ये इम्पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट अगर हम इसका देखते हैं कि ये जब स्टार्ट होती है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो सरफेस से जब ये बाहर निकलती हैं तब भी सरफेस के नॉर्मल से ही बाहर निकलेंगी, और जब वहां जाके मिलेंगी तो भी वो नॉर्मल पर ही जा करके मिलती हैं। ठीक है, बेसिकली आगे क्या है कि जो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है तो वो ये इंडिकेट करती है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्या है, फर्दर अपार्ट है, दूर दूर है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वहां वीक होगा। तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लोजर है, बहुत पास पास है, तो समझे वहां मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रांग है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी फर्दर अपार्ट है, दूर दूर है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक रहेगा, जो कि आप यहाँ ये देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या है, ये स्ट्रेंथ बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, जैसे आपने वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स में, और वहां आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ऐसे ही सेम यहाँ क्या होता है, हमारे बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में वो नहीं रखा गया है, बस इसका फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि कई बार इसके न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, तो भैया एक्सियल पॉइंट पर यानी कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी बार मैग्नेट के लिए, वो B इज इक्वल टू μ0/4π2m/r³ के इक्वल होता है। अब यहाँ पे m क्या है? m है यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है जी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये होता क्या है ये हम आगे इसमें देखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, r क्या है? वो डिस्टेंस है आपका, यानी कि जैसे आपका बार मैग्नेट है अगर यहाँ पे, तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ, तो इसकी एक्सिस से, ये तो इसकी एक्सिस है ना, यहाँ यानी कि इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस है r। ये जो आप एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। और इसी में अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में क्या होगा, बस ये 2 हट जाएगा यहाँ से, यहाँ तो आपका 2m आ रहा है और यहाँ आपका सिर्फ m ही रहेगा। अगर हम बात करें ये आपका यहाँ सिर्फ m ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक्सिस और इक्वेटोरियल के लिए लिया है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड आउट भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आप यहाँ से नोट्स अपने क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, आप यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।